सीएससी स्पेशलाइजेशंस क्यों नहीं लेना चाहिए, मैं 5 आपको बड़े रीज़न बताऊंगा। ये मैंने लिखा हुआ है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखो भाई, पूरा बातों को सुना करना, तभी आपको रियलिटी पता लगेगा। कई सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं सर आप तो बोलते हो सीएससी मत लिया करो। मैंने नहीं बोला भाई सीएससी मत लो, मैंने बोला है सीएससी का प्रोज एंड कॉन है। अगर किसी को बिजनेस नहीं करना है, जॉब करना है, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। कभी भी जॉब ना लगे, जॉब लग गया तब जॉब चला जाता है, 15 साल बाद जॉब चला जाता है, तो क्या करोगे बताओ। अब जब मान लो आप जॉब कर रहे हो, 45 ईयर्स के हैं, आपकी जॉब चलेगी, क्या करोगे आप? व्हाट विल डू? आप नेक्स्ट जॉब ढूंढने जाओगे? बड़ा मुश्किल होता है यार उस उम्र में उस लेवल का जॉब मिलना, बिकॉज कुछ ही कंपनीज होते हैं इतने पैकेज देते हैं। अगर आपका पैकेज 40-50 लाख पहुंच जाता है तो अब 40-50 लाख किसी का पैकेज होता है, उसका लाइफस्टाइल अलग होता है भाई, समझ पा रहे हैं? तो पूरा वीडियोस को देखना, तभी आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। आप अगर सिर्फ टाइटल देख के 2 सेकंड सुन के डिसीजन लेंगे तो दिक्कत आएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। 5 रीज़न बताऊंगा, इट्स वर्थ इट, इट्स टोटली वर्थ इट टू नो माय डियर। लेकिन उससे पहले मैं बातें करने वाला हूँ को टोटल कितने स्पेशलाइजेशन है, पहले बात करते हैं सीएससी के, और उसके बाद फिर बात करेंगे, फिर आगे बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ये सारे स्पेशलाइजेशंस हैं जो आपको मिलता जुलता हर जगह आपको दिखेगा, कॉलेजेस, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस में आपको दिखाया गया, सारे स्पेशलाइजेशन है। कौन से में जाएं सर, इस पर डेफिनेटली मैं बात करूंगा, लेकिन मैं बोलूँगा सीएससी स्पेशलाइजेशन आप लो ही मत। अगर आपको किसी को रिस्क लेके कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करने का मन कर रहा है, 2 काम जरूर करना। एक, बिजनेस जरूर ट्राई करना वाइल डूइंग बीटेक। बाद में ही कर सकते हो, बट बीटेक करते करते बिजनेस जरूर ट्राई करो। बड़ा आसान है बिजनेस स्टार्ट करना सीएससी में। क्या पता आप फ्यू करोड़ का बिजनेस बना लो, क्या पता ऐसे कोई एप्लीकेशन बना दें आप जिसका आप सेल कर लें, मतलब 2-5 करोड़ में, ऐसा हो सकता है। पहला। दूसरा, आप अगर सीएससी में जा रहे हैं तो जॉब का प्रॉब्लम तो रहेगा। प्राइवेट में जॉब का प्रॉब्लम रहता है, बट सीएससी में ज़्यादा रहता है, मतलब जॉब जाने का खतरा। तो भाई साहब, फाइनेंस का ज्ञान लेके जाना, नहीं तो बाद में आप तो फंसेंगे, आपके फैमिली भी फंस सकती है। इसलिए भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये स्पेशलाइजेशन है सारी। कौन सा बेस्ट है बात करूँगा, लेकिन अब बात करते हैं किसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अगर भाई साहब आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो आपको आना होगा मेरे 1-to-1 सेशन में। इसका लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन है, फर्स्ट कमेंट में। आपके जैसे ही हज़ारों बच्चों को मैंने गाइड किया है। जो आपका ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम जॉब है, वो भी मेरे पास आते हैं गाइडेंस के लिए, फॉर फ्यूचर गाइडेंस। आप कैसे भी कंडीशन में, बहुत अच्छे में, बहुत बुरे में है, मीडियोकर है, सब कंडीशन में मेरे पास आ सकते हो। उस कंडीशन के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा आपके लिए बेस्ट क्या है, तो इसको मिस मत करिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप बोलेंगे भाई आप कौन हो? हज़ारों बंदों को कंसल्ट करा मैंने, 6 बार ब्रांच टॉप किया, गवर्नमेंट जॉब क्रैक किया है, उसके बाद ज्वाइन नहीं किया ऑब्वियसली। 5 साल पढ़ाया यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कोचिंग में, ऑफलाइन, ऑनलाइन 3 साल पढ़ाया। 7 साल से लगभग 7 साल प्लस हो गया मैं अपना खुद से कोचिंग चला रहा हूँ। हज़ारों बच्चों को हम मॉक टेस्ट देते हैं डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के। ये था मेरा इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन है और फर्स्ट कमेंट में, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप ऐसे आ जाएंगे। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, पूरा फॉर्म को भरना, ओके करना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना। फिर क्या करना, आगे ऑप्शन आएगा पेमेंट करने का, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी तरीके से आप पे कर पाएंगे, आप पे कर दीजिए, है ना। उसके बाद आपको मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर, उसको आप सेव कर लेना, उसमें भेजना पूरा डिटेल्स। फिर आपको मिलेगा डेट और टाइम 1-to-1 सेशन के लिए मेरे साथ। खुद भी आ सकते हो, अकेले पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, किसी बच्चे का मान लो क्या आ रहा है, पेमेंट में एरर आ रहा है, सर पेमेंट हो नहीं पा रहा है, उस केस में क्या करना, इस नंबर को सेव कर लो फ़ोन पे और भेजना, सर ऑल्टरनेट मेथड बताओ पेमेंट का। हम आपको ऑल्टरनेट मेथड बताएंगे पेमेंट के लिए, आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का। इसको मिस मत करिएगा, बिकॉज कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स दे रहा हूँ मैं आपको। ओके, आपके सामने ये है, ये सारे 11 हाई क्वालिटी प्रोफेशनल कोर्सेस फ्री दूंगा मैं 1-to-1 सेशन के साथ। ये वर्ल्ड में फिलहाल कोई नहीं दे पा रहा है, हम दे पा रहे हैं। कब तक दे पाएंगे मुझे नहीं पता, इसका प्राइस कभी बढ़ सकता है, ये फ्री वाला ऑफर तो कभी भी चला जाएगा, बिकॉज ये सारे कोर्सेज लोग एनरोल करते हैं 2499 रुपीज़ में, बट आपको मिलेगा ये सारे 11 कोर्सेस फ्री में।
तो अभी क्लिक करो, जाओ ज्वाइन करो, इट्स टोटली वर्थ इट। जो सेशन होने वाला है आपके लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सेशन होने वाला है। बस पेन और कॉपी लेके आना ताकि आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आप नोट डाउन कर पाओ। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। आ जाओ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रीजन क्या, क्यों, वाई यू शुड नॉट चूज माई डियर CSC स्पेशलाइजेशन। क्या 5 बड़े रीजन है। पहला, आप अगर मान लो CSC स्पेशलाइजेशन अभी ले लेंगे, मान लो मैंने ले लिया डेटा साइंस, फॉर एग्जांपल CSC डेटा साइंस से मैंने पढ़ाई कर लिया, तो मेरे भाई आप क्या ना सिर्फ डेटा साइंस में रह जाओगे, बाकी फील्ड को एक्सप्लोर करने का आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो आप डिफरेंट चीज को पता नहीं कर पाए। 12वीं क्लास का बच्चा कैसे डिसाइड कर सकता है उसको क्या करना है। ऐसे तो ये 50 तरह के ब्रांच हमारे पास है, उसमें भी स्पेशलाइज में जाओगे तो आपका मार्केट, आपका जो एक्सप्लोर करने का जो ऑप्शन होगा वो बहुत नैरो हो जाएगा। तो नैरो मतलब क्या है, नैरो अपॉर्चुनिटीज़ का, बहुत सारे बाकी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल जाएगा। सो दैट इज वाई यू शुड नॉट चूज CSC स्पेशलाइजेशन, एनी स्पेशलाइजेशन। सेकेंड ऑप्शन, अगर मान लो आपने डेटा साइंस से बीटेक कर लिया और आपके कॉलेज में कंपनी आई नहीं डेटा साइंस की, कोई भी XYZ रीजन हो सकता है, आपने देखा कोरे कंपनीज आ रही है या फिर दूसरे स्पेशलाइजेशन कंपनीज आ रही है, आप अप्लाई शायद कर सकते हैं, आपके कॉलेज के जो प्लेसमेंट ऑफिसर हैं वो अप्लाई करने के लिए अलाउ करते। लेकिन HR आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगी या पूछेगा, क्या भाई साहब डेटा साइंस से पढ़ के क्यों आना चाहते हो साइबर सिक्योरिटी में, डेटा साइंस से पढ़ के क्यों आना चाहते हो क्लाउड कंप्यूटिंग में। आप बोलेंगे सर रिलेशन है, वेरी गुड। आप फिर डेवलपमेंट में क्यों आना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जब डेवलपमेंट वाला कंपनी आपके पास आएगा। टेस्टिंग में क्यों आना चाहते हो भाई, डेटा साइंटिस्ट बन जाओ। सवाल तो पूछेंगे वो, आपके पास सही जवाब नहीं होगा। प्लस बहुत से सब्जेक्ट जो है जो चाहिए होता है आपका ओवरऑल चीज़ को डेवलप करने के लिए, हो सकता है मिस कर दें बिकॉज आपने उटपटांग स्पेशलाइजेशन चूज़ कर लिया। उटपटांग क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज हर स्पेशलाइजेशन में हर तरह का चीज़ें होता है और मतलब डिफरेंट चीज़ें होता है, सेम चीज़ें नहीं होता है। CSC से पढ़ाई करेंगे तो आप किसी भी जगह पर जा सकते हो बिकॉज यू आर फ्री टू एक्सप्लोर एनी फील्ड, यू आर फ्री टू चूज एनी जॉब प्रोफाइल। HR नहीं पूछेंगे भैया, इस तरह का सवाल में फंसोगे नहीं आप। आपको HR पूछ सकते हैं आपने CSC क्यों लिया, CSC स्पेशलाइजेशन क्यों लिया, बताना सर मेरे को एक्सप्लोर करना था, देखना था मेरे लिए बेस्ट क्या है। आर यू गेटिंग मी। HR कौन है, ह्यूमन रिसोर्स। आपके कॉलेज में जैसे प्लेसमेंट के लिए कंपनी अगर आती है तो उसमें HR आएगी या आएंगे और वो आपसे सवाल पूछेंगे, ये HR होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है आपके पास, अपॉर्चुनिटीज़। ओबियसली अगर मान लो आपने पढ़ लिया डेटा साइंस से तो भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए थोड़ा दिक्कत करेगा, तो अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाता है, आपके पास ब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ रहता नहीं है, नैरो रहता है कि आप एक फील्ड के लिए बने हो, मतलब एक फील्ड में पढ़ाई कर लिया आपने। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है जो आपको बताऊंगा मैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलेगा, एक्सप्लोर आप करेंगे नहीं तो आप बंद के रह जाएंगे। सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बंद के रहना, आप अपने अकॉर्डिंग चल ही नहीं पाओगे आगे। तो क्या पता आप अभी जो सोच के स्पेशलाइजेशन चूज़ कर रहे हैं, क्या पता बाद में लगे यार गलत कर लिया, उल्ट-पटांग फील्ड में आ गया। ऐसे ही मेरे पास कई बच्चे आ चुके हैं स्पेशलाइजेशन चूज़ करके, सर गलती कर दिया, आप इसका रास्ता बताओ कैसे सुधारें। अब एक बार गलती करते वो रास्ता होता है डेफिनेटली, लेकिन वो रास्ता इतना अच्छा नहीं होता, इतना अच्छा पहले हो सकता था। नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट जॉब्स। अब मान लो किसने CSC डेटा साइंस से जॉब करा, मतलब बीटेक कर लिया और उसको गवर्नमेंट जॉब करना है इसरो में, वो एलिजिबल ही नहीं है बिकॉज इसरो में CSC साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंस साइंटिस्ट के लिए ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल है। CSC विथ दीज बोलोगे स्पेशलाइजेशन एलिजिबल है, बट डेटा साइंस खाली एलिजिबल नहीं है। डेटा साइंस AI/ML एलिजिबल है, AI/DS एलिजिबल है, लेकिन खाली डेटा साइंस एलिजिबल नहीं है। सो देन यू नॉट बी you are not my dear eligible to even fill the form। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको बता रहा हूँ, सो इसलिए डेटा साइंस वहाँ पर एग्जाम्पल दिया था। तो बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स एलिजिबल होंगे, बहुत सारे में नहीं होंगे। वैसे ही CSC की गवर्नमेंट जॉब कम है, तो बोलोगे सर क्या CS वाले हर जगह एलिजिबल रहते हैं? ऑफकोर्स हर जगह एलिजिबल रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, M.Tech। देखो भाई ये जो स्पेशलाइजेशन चीज़ है ये M.Tech में करने का चीज़ है। तो अभी कर लोगे M.Tech में, क्या करोगे जाके, मान बीटेक आपने करा AI/ML, M.Tech भी करेंगे AI/ML से, तो गड़बड़ वाली बात नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई मैंने बताया आप बीटेक CSC करिए, उसके बाद जो करना करो M.Tech में जाके।
बट एक बात याद रखना, बीटेक सीएसई में बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए एमटेक में बहुत कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। उस कंपटीशन को बीट करने के लिए सेकेंड ईयर से लग जाना गेट का प्रिपरेशन करने में, ताकि आपको इतना दिक्कत ना आए। गेट बहुत बड़ा भास्ट है, 12 के आसपास सब्जेक्ट्स होते हैं, 1-2 महीने 4 महीने 6 महीने में गेट होता नहीं है। तो पहले से प्रिपरेशन करना ताकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, फिर आपका लाइफ बेहतर हो सकता है जब मोटा पैकेज मिल जाएगा। बिकॉज मोटा पैकेज इन जनरल एवरेज में अच्छे कॉलेज में ही मिलता है। 1-2 बच्चे का मिल जाता है कहीं से इधर उधर से, तो दिखा देते हैं अपना, हमारा बच्चा का 8 करोड़ का जॉब लगा। एवरेज की बात करो, एवरेज में कितने बच्चे अच्छे कर रहे हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। वो IITs NITs टॉप NITs में ऐसा होता है, बाकी जगह कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में होते हैं, वो भाई कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। अब लास्ट टाइम बताऊंगा आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, वो क्या भाई, कहाँ गया यार, कौन सा स्पेशलाइजेशन बेस्ट है सर ये बताओ। देखो यार मैं आपको बता दूं, अगर किसी को एडमिशन नहीं मिल रहा है CSE में, आप देखो IT, अगर CSE में नहीं मिला, IT भी नहीं मिला, फिर स्पेशलाइजेशन में देखा जा सकता है अगर आपको CSE पढ़ने का मन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये वाला फर्स्ट रिकमेंडेड, सेकंड रिकमेंडेड, थर्ड रिकमेंडेड, और डेटा साइंस वाला मना करूंगा बिकॉज उस प्रॉब्लम के लिए। और उसके बाद आप क्लाउड कंप्यूटिंग जा सकते हैं, फिर लास्ट में अगर कुछ नहीं मिल रहा तो IoT जा सकते हो, बाकी सब में जाना मत, दिक्कत आएगा आपको। तो ये मैंने क्या बताया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 स्पेशलाइजेशन आपको बता दिया, इनमें जा सकते हैं आप। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही था, और लास्ट में ही बताऊंगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और जो 1-to-1 सेशन का लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाओ और फर्स्ट कमेंट में भी है, क्लिक करो और अभी बुक कर लो सेशन, ताकि आप जान लें लाइफ में आगे क्या करना है, रोड मैप आपका क्या होना चाहिए आपको पता लग जाएगा पहले ही। बस उस पर जाना और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना, मज़ा ही आ जाएगा फिर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।